हज़रत सईद इब्न अबी हसन रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा रईसुल मुफस्सिरीन हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा के पास बैठा हुआ था कि एक शख्स आया और उसने बताया कि आपको मालूम है कि मेरा कारोबार क्या है, मेरी तिजारत क्या है, मेरा मशगला क्या है। फरमाने लगे कि बतलाओ क्या है। कहा कि मैं तस्वीरें बनाता हूँ, जानदार की तस्वीरें बनाता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि मैं आपको वो बात बतलाऊं जो मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाई है। फरमाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उस आदमी को अज़ाब देता रहेगा कि जिसने किसी जानदार की तस्वीर बनाई और जब तक वो उस अज़ाब में मुब्तला रहेगा, जब तक कि वो उसमें जान ना डाल दे। जब ये बात उस आदमी ने सुनी, उसका चेहरा जर्द पड़ गया, अफसोस करने लगा। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया कि क्यों ना आप पेड़ पौधों की तस्वीरें बना लेते हो, यानी कि जिस तस्वीर को आप बनाते हैं वो जानदार की तस्वीर ना हो, दरख्तों की, मकानों की, बगैर जान वाली चीज़ों की तस्वीर बनाओ। तो हमें इस हदीस से पता चलता है कि तस्वीर बनाने वाला बड़ा गुनहगार है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस घर में तस्वीर या कुत्ता होता है उस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया कि या रसूलुल्लाह, जिस घर में कुत्ता या तस्वीरें होती हैं हम रहमत के फरिश्ते उस घर में नहीं जाते। तो इन हदीसों से हमें पता चलता है कि तस्वीर का बनवाना या खिंचवाना बिला ज़रूरत ये हराम है। मुसव्विर की मग़फ़िरत नहीं होगी। अगर कोई जानदार की तस्वीरें बनाता होगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको सख्त अज़ाब में मुब्तला फरमाएंगे। और ये हदीस के अल्फाज हैं कि जब तक वो तस्वीर में जान ना डाल दे, और वो जान डाल नहीं सकता, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो गुनाह में मुलव्विस ही रहेगा। इसलिए अगर कोई शख्स इस कारोबार में लगा हुआ है, तस्वीर बनाने की उसमें लगा हुआ है, तो वो अपने इस काम को छोड़े और दूसरा कोई पेशा इख्तियार करे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वईद बयान फरमाई है और सख्त वईद है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो इस हदीस को मैंने इसलिए जिक्र कर दिया ताकि हमारे जहन और दिलो दिमाग में रहे। हदीस नंबर 2174 है और सफ़ा नंबर 294 में यह हदीस लिखी हुई है। बुखारी शरीफ की पहली जिल्द में ये वाक़या मौजूद है। इसे हवाले के तौर पर मैंने इसलिए जिक्र कर दिया कि हम देख लें और मुताला कर लें। अल्लाह समझ अता फरमाए।